आज की रात अगर आपने नहीं बोला तो कल से आपके जुबान पर भी 25% टैक्स लगाया जाएगा। हाँ, आप सोचते हैं दुनिया क्यों हर माल और दौलत और हर ठेकेदार हर जमाने में हर तबके में लोग टैक्स लगा रहे हैं। खुदा की कसम मेरा ईमान है कि हुजूर इमाम मिल्लत के दीवानों के चेहरे पर कभी कोई टैक्स नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जब नबी के दीवाने बोलते हैं तो अपने तेवर के लहजे में उड़ाकर बोलते हैं, गुलामाने नबी है इश्क के जंजीर देंगे हम, कहा आशिक ने अहमद रजा के तीर देंगे हम, अगर उंगली उठाई अजमत शाने रिसालत पर फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बेदारी के साथ रहें, एक अच्छा माहौल लेकर बैठे। बहुत सारे लोग आराम से ऐसे बैठ के सोच रहे हैं कि बिरयानी देख के मुंह में पानी आता है तो पानी देख के बिरयानी क्यों नहीं आती। अगर ये सब थोड़ी थोड़ी सोच है तो ये सब सोच उधर रखिए, यहाँ फैजान वाली सोच रखिए। कसम खुदा की एक अजम फैजान का दरिया बह रहा है। हुजूर इमाम मिल्लत जब अंजुमन के खूबसूरत जान बनकर बैठे हैं तो आपको तो मुस्कुराना चाहिए। हर एक शेर जो बगदादी सरकार ने अपने कलम से आपकी समातों के लिए निकाला था, फैज रजा कादरी गयावी की सूरत में, आवाज की सूरत में आप तक वो शेर पहुंच रहा था, मगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे अगर आपकी समातें होंगी तो पढ़ने वाला जो कई दिन से मेहनतें करके आपके बीच आया है वो थोड़ा मायूस हो जाएगा। तो मेरी ख्वाहिश है, गुजारिश है कि अपने आप को बेदार रखें और मोहब्बत की इस जमीन पर आबाद रहने के लिए, हुजूर इमाम मिल्लत की दुआ लेने के लिए जलसे हजारों होते हैं, मगर आज वो जलसा है जहां जलसा आबाद करने वाले शख्सियतें जहां जाते हैं जंगल सेहरा बन जाता है, जमीनें आबाद हो जाती है, जमीन की पस्ती आसमान की बुलंदी के एतबार से गरीबों का सीना चमक जाता है। और ये पूरा मजमा इशारा करता है, जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जिक्र रसूल पाई से तस्कीन हो गया, सरकार ने गरीब को ऐसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा बेदार रहे आप मोहब्बत के साथ सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, मुझे वक्त नहीं लेना था, मगर हुजूर बगदादी सरकार ने इशारा किया, मैं फीरिस देख रहा हूँ और मैं दबाव में आ जा रहा हूँ, वरना आप जानते हैं कि मेरा तेवर मेरा लहजा निजामत का क्या है। सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा। अगर आपके अंदर सीना है, उस सीने में गोश्त का लोथड़ा है और उस गोश्त के लोथड़े में हुजूर इमाम मिल्लत की जब हुजूर सैयदना पाक की मोहब्बत है, तो मैं ये देखता हूँ कि कौन आदमी चुप रहता है। एक मर्तबा हाथ उठाएं और बड़े पीर सरकार गौसे आजम के नाम पर जरा लहरा कर बोले, या रसूल अल्लाह। मुझे ऐसा नहीं, ऐसा मजमा नहीं चाहिए, मुझे पूरा मजमा पूरी ताकत के साथ, पूरी बेदारी के साथ, पूरी तवानाई के साथ हुजूर इमाम मिल्लत की गवाह बनाकर ये सोच कर बोले, गमे हबीब में बीमार बन के आया हूँ, ये कैसे कह दूं कि लाचार बन के आया हूँ, जमाने वालों हकारत की नजर से मत देखो, गुलाम अहमद मुख्तार बन के आया हूँ। अगर ये सोच है तो जरा पूरा मजमा बड़े पीर के नाम पर मोहब्बत के साथ लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया। बेशक बेशक। भाई मोहब्बतें आपके तरफ से, खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया। अगर शेर समझने की सलाहियत मफकूदियत का शिकार नहीं हो गई होगी तो ये चार मिसरा आपकी समातों को उड़ाकर बगदाद पहुंचाएगा। खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब बहलाया। खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब बहलाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान कहलाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान कहलाया। उसी का नाम गौसे आजम है, दुनिया अपने आंखों में बिठाने को तैयार है। वो बड़े पीर जो हर दीवाना मोहब्बत की नजर से देखता है तो फिर मोहब्बत के खूबसूरत मिसरे याद आते हैं। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा, बात इतनी सी मुझको बताओ जरा। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा, बात इतनी सी मुझको बताओ जरा। मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, क्या तुम्हारे नबी ने भी ऐसा किया? मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, क्या तुम्हारे नबी ने भी ऐसा किया? फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया, फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया। बोले चल किसको करना है जिंदा बता। कब्र थी एक सदियों पुरानी जिसे, बोला राहिब के चल जिंदा कर दे इसे।
एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, कुंभ इज़नी जो कहते हैं गौसुल वरा, एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, कुंभ इज़नी जो कहते हैं गौसुल वरा। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताना कि कैसे चुप रहोगे। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, कुंभ इज़नी जो कहते हैं गौसुल वरा। बांसुरी हाथ में लेके मुर्दा उठा, उठते ही गौसे आजम से कहने लगा, एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। उसी अजीम शख्सियत के शहजादे। एक मरतबा अपने पीर मुर्शिद के मोहब्बत में सभी लोग खड़े हो जाइए। पीर मुर्शिद का मोहब्बत में सभी लोग खड़े होकर दोनों हाथों का फैजामा में लहरा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठे बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम एक दीवाना तो है जो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर रहा है। वक्फे वक्फे से नारा लगाकर आप अपनी ज़मीनें को गर्म कर लें, चूँकि शोराए का नाम बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त बिला ताखीर चाहता हूँ कि आपकी समातों के करीब वो लहजा जो इसी ज़मीन से आबाद हुआ है और इसी हवाले से पहचाना गया है, हुजूर इमाम मिल्लत की दुआओं की सौगात लेकर पूरे मुल्क के जलसों में अपनी आवाज़ और अपनी शायरी की शमूलियत से जलसे को कामयाब कर रहा है, उस अजीम लहजे का नाम शायर अहले सुन्नत बिरादर मोहतरम जनाब अरशद रजा बनारसी आपके करीब हो रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। मोहब्बत के साथ मेरे भाई ने नारा लगा दिया है, सिर्फ एक मरतबा बेदारी के साथ लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदना पाक, हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने हुजूर तबीबे मिल्लत,